everyone and Assalamu alaikum. This is Sharifa Yasmin. Welcome back to my channel. आज जो सब्जी मैं बनाना बता रही हूँ बहुत सिंपल सी सब्जी है। ये आपको सब्जी वालों के पास बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। इसको चाइनीज सब्जी कहता है। ये इनफैक्ट ज़ुचीनी कहलाती है और ये कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। अच्छा, इसका जो जायका होता है ना, वो तुरई और लौकी के बीच का कुछ जायका होता है। अच्छा जायका होता है अगर आप इसको तरीके से पका लें। लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, खूब सारा भर भर के पानी डालते हैं, और जब आप भर भर के पानी डालते हैं तो सब्ज़ी बल जायका हो जाती है। तो ये ज़ुचीनी एक तो गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट सब्जी है, ये बन भी फ़ौरन जाती है, लेकिन इसको बनाने का तरीका होता है। इसको मैंने छीला नहीं है, आपको दिखाने के लिए बहुत आसान सा तरीका हम स्टार्ट करते हैं। मैं बनाती जाऊंगी और आपको रेसिपी बताती जाऊंगी। चलिए जी, ये बिल्कुल ऐसे इजीली छिल जाती है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं चाहती हूँ मैं छुरी से भी इसका छिलका उतार सकती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कट के छिलका गिर जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ लोगों ने ऑलमोस्ट सब्जियाँ बनानी छोड़ दी थी, तो इस वजह से वो सब्ज़ी का जायका भी उस तरह से नहीं निकाल पाती। ये ज़रा सा मुझे लगा कि इसको निकाल देना चाहिए, मैंने निकाल दिया। अच्छा जी, ये इसका छिलका उतर गया। अब मैं इसको वॉश करूँ। चलिए, ये एक अदद आलू है, अच्छा खासा बड़ा है, बस एक ही आलू इनफ होगा। इसको भी मैं आलू में बॉईल करूँगी, कच्चा आलू मैं नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि ये ले लेगा ठीक ठाक टाइम। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लोग जो वेट कॉन्शियस हैं और जिनको अपना वज़न भी कम करना है, वो तो कभी भी आलू जो है वो डायरेक्ट पका हुआ ना खाएं। आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप आलू को बेक कर लीजिए या उसको बॉईल करके उसका जो स्टार्च है ना वो फेंक दें। चलिए, दोनों चीज़ों की कटिंग हो चुकी है, यानी कि 2 ज़ुचीनी है और एक पोटैटो है। अब मैं इसको वॉश करूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आपको बताती हूँ, ये मैं बाद में इसको कट करूँगी। पहले मैं आलू को कट करके उबालने डाल देती हूँ, और हम मसाला तैयार करने के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं ज़ुचीनी की जो है कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इसको मारो कद्दू भी कहते हैं। सब्ज़ी वाले के पास आप जाएंगे तो मारो कद्दू के नाम से मशहूर है ये। चलिए, सबसे पहले आलू की कटिंग। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी कितना मोटा कितना पतला आपको आलू काटना है, कैसा आपको पसंद है। मैं ज़्यादा मोटा आलू नहीं काटूँगी, क्योंकि मुझे इसको इस ज़ुचीनी के साथ मैच करना है। पहले हम इसका मसाला तैयार करें, ताकि एक चीज़ तैयार हो जाए तो हम फटाफट इसको उसमें डाल दें। चूल्हे की तरफ करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं इसको नहीं पकाऊँगी, बस ये 1 चम्मच के करीब, या आप समझ लें जो भी आपका मेजरिंग डोई है वो 1 डोई ले लीजिए। ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून वो होगा जो मैंने डाला। हम थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और आँच थोड़ी कम करेंगे। थोड़ा सा लहसुन जो इसका कलर चेंज हो गया, इसमें मिर्ची और वो है जीरा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जीरा शामिल कर दिया। हम पहले इसमें शामिल कर देते हैं खड़े मसाले, ताकि इसमें खुशबू आ जाए तेल में। अच्छा, जीरा फ़ौरन जलता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था, क्योंकि मिलकर जोड़ा ये चीज़ है, हमें इसको कवर करना है। मैं इसमें मज़ीद ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए ये करूँगी कि 2 टमाटर इस तरह से डालूँगी। टमाटर भी मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे दूँ कि आजकल टमाटर जो है वो सस्ते हुए हैं, तो आप टमाटर ले लें और लेने के बाद इसको जिस तरह से मैंने इसको पहले धो लेती हूँ, धोने के बाद इसको छली में डाल देती हूँ। छली में डालने के बाद क्या होता है कि इसका सारा पानी निकल गया, ये ड्राई हो गया। फिर इसको एक शॉपर में रख के एज इट इज़ पूरा मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। पकाते वक्त इसको निकालें, 5 मिनट पहले ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनको ईजिली आप कट कर सकते हैं। मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, मैंने अभी निकाला है ये। अच्छा, 2 मिनट छोड़ेंगे तो इसका छिलका ऑटोमेटिकली इसमें से निकल आएगा। ये देखिए, ये हो गई। अब हम इसे इस तरह से, अच्छा, लौकी की जो भाजी बनती है, आप लोग लौकी की भाजी बनाते हैं तो उसमें हम लौकी को पतला कट करते हैं, मोटा मोटा नहीं काटते। लेकिन जब हम गोश्त के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मोटी होती है, तो इसमें आपको इस तरह से पतला काटना है, ताकि इसको गलने में आसानी हो। मसाला डाल देते हैं। हाँ, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं इसके अंदर। मैंने अपनी आसानी के लिए प्याज को पीस के डाला, ताकि मुझे बहुत देर जो है वो कुकिंग ना करनी पड़े।
तो ये सब वो टिप्स हैं जिस तरह से गैस महंगी होती चली जा रही है, अब इस पर मज़ीद यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो आप क्विक काम करें, क्विक रेसिपी की तरफ जाएं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो आपका खाना तैयार हो जाए। वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं बहुत कम डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लेती हूँ। हाफ टी स्पून, तकरीबन हाफ टी स्पून में लाल मिर्च ऐड करूँ। आपके यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए, आप एक कतरा पानी इसमें ऐड मत कीजिएगा। टमाटर का अपना पानी है जो भी खुश्क होना है। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दें और इसके साथ साथ 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा धनिया। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये जले ना। अब हम क्या करेंगे, ये सब्जी हम इसमें ऐड कर देंगे। पूरी एक चट्टन में डालिएगा, थोड़ा सा डालें, इसको मिक्स करें। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो भी इसमें डाल दें। चलिए, अब ये सारी सब्जी इसमें चली गई है, इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग होगी। वाटर ऐड नहीं करना है। हमें जितना पानी ऐड करना था वो हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है, अब हमें नहीं करना। अब आप करेंगे आंच दम वाली और इसे हम कर देंगे कवर। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ज़ुचीनी गल ना जाए। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. चलिए हम सब्ज़ी को चेक करते हैं। ये देखिए, जब मैंने सब्ज़ी को इसमें डाला था तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, लेकिन इस सब्ज़ी में अपना पानी खुद बहुत होता है, यानी ज़ुचीनी में ठीक ठाक पानी होता है। ये सब्ज़ी में से पानी जो है वो आउट हुआ है। अब इसी पानी में ये सब्ज़ी जो है वो गलेगी, हमें इसमें कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें पानी होता है तभी ये गर्मी के लिए बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। अभी इसको 5 से 10 मिनट और लगेंगे गलने में, मैंने सिर्फ 5 मिनट हुए थे, 5 मिनट बाद मैंने आपको इसको दिखा दिया। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब ये सब्ज़ी गल जाएगी। A few moments later. अच्छा जी, 5 मिनट और हो गए इसको पकते हुए। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे, अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस स्टेज में मैंने आलू इसलिए ऐड किया है ताकि अब जो ये ज़ुचीनी गलेगी उसमें आलू जो है वो भी अपना एक फ्लेवर ले सके। आलू को मैं हाफ डन कर चुकी थी, हाफ डन वो इसी मसाले में है। इसको अब हम देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है और आखिर में 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा धनिया। अब फिर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। अच्छा, इसका मज़ा अगर आप और दोबारा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम असली घी का तड़का डाल सकते हैं। अभी मैंने नहीं डाला है, मैं बिल्कुल फाइनली इसमें असली घी का तड़का जो है वो डाल दूँगी ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाए। आपके पास असली घी है, तड़का डाल सकते हैं तो डालिए, वरना ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, जब भी मैं घी का तड़का देती हूँ तो थोड़ा सा उसमें ऑयल ज़रूर यूज़ करती हूँ और ये 1 टीस्पून है, टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून घी इसमें मैंने डाल दिया। तेल इसमें मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, ये घी जो है ना बहुत तेज़ी से जलने लगता है, इसलिए। लाल मिर्च और ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा खरीदिए बस। अब इसमें हम ये देखें, ज़बरदस्त। जी, तो आज मैंने आपके साथ शेयर की रेसिपी ज़ुचीनी और आलू की। तो अब इजीली आप जो है वो घर में इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, 15 मिनट लगे मुझे इसको गलाने में, क्योंकि हमने इसको भाप में पकाया।
पानी डाल के जब भी पकाएंगे मज़ा हो जाएगा। इसको पकाना निहायत ही आसान है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि थोड़ी सी देर में बहुत अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, चावल दाल के साथ भी अच्छी लगती है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको किस तरह से खाना चाहेंगे। यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल। खुदा हाफिज़। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज खूब शेफ बनने का।